हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी कि आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कराया था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद रहेगा उसकी ज्यामिति निकालना, यानी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उनकी ज्यामिति। ज्यामिति से रिलेटेड आपके पास टीजीटी एग्जाम हो चाहे पीजीटी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। तो देखते हैं आपके, तो हमने यहाँ पर संकरण कराए थे आपके पास एसपी संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण आपके पास ऐसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसपी संकरण और इसकी क्या ज्यामिति रहेगी और इसके क्या एग्जाम्पल आएंगे। तो एसपी संकरण यानी एक एस और एक पी यानी दो हो गए। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड थे आपके पास? 2 सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 2 सिग्मा बॉन्ड थे। लॉन पेयर आपके पास 0 था, तो लॉन पेयर में हम क्या लिखेंगे? 0। तो यानी 2 सिग्मा बंध के लिए आकृति कैसी रहेगी आपके पास? रेखी रहेगी। यानी एसपी संकरण की अगर ज्यामिति की बात करें तो वो रेखी रहेगी। यानी हमने यहाँ पर एक सेंट्रल पार्टिकल दिया है, यानी ए और ये बी, तो ये वाला बी और ये बी दोनों भी आपके पास एक 180 डिग्री पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हुए। तो ये इस तरह की आकृति को हम क्या बोलेंगे? रेखी। तो इसके लिए एग्जांपल लिखा है हमने BeCl2, BeF2 और CO2 और आपके पास C2H2। तो ये आपके पास एलिमेंट्स यानी कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके लिए आपके पास आकृति कैसी रहेगी? आपके पास रेखीय। और ये किस टाइप का संकरण देंगे? एसपी संकरण। इसका नेक्स्ट सेकंड रहेगा आपका sp2 संकरण के आपके पास 2 केस होते हैं। पहले केस में हम देखें sp2 संकरण, जब आपका 0 लॉन पेयर हो और आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो, तब आकृति कैसी रहेगी? त्रिकोणीय बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं समतली त्रिभुज। त्रिकोणीय हो सकती है या फिर समतली त्रिभुज। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिखा है आपके पास BF3, C2H4 और SnCl2। अब इसे आपकी आकृति कैसी रहेगी? अब यहाँ पर sp यानी sp2 बोला, यानी कि 3 यानी b यानी एक सेंट्रल एटम से हमें 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड करने हैं। तो सेंट्रल एटम हमने A ले लिया है और B को कनेक्टेड करना है और एक त्रिभुज भी बनना चाहिए। तो आप देखिए एक त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास कैसी आकृति हो जाएगी? त्रिभुजी या फिर समतली त्रिभुज बोल सकते हैं। अब इसका दूसरा केस, यहाँ पर हमने क्या लिया? आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड ले लिए और लॉन पेयर क्या लिया? 0। अगर यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड रहो, क्या हो? 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक क्या हो? लॉन पेयर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, यानी ये भी आपके पास किस टाइप का संकरण होगा? sp2। तो इसकी आकृति हो जाएगी आपके पास V शेप। तो हमने यहाँ पर देखे आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यानी एक सेंट्रल एटम हमने लिया A और इससे कनेक्टेड करने हमें दो सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड B के साथ कनेक्टेड हो गए, दोनों B के साथ। अब यहाँ पर क्या? एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो हमने लॉन पेयर को इस तरीके से दिखा दिया। तो यहाँ पर एक शेप कैसी बन रही है? आप देखिए V जैसी शेप बन रही है, क्योंकि V ऐसा लगभग होता है, तो इस तरीके की एक शेप दिखाई दे रही है। तो ये शेप कैसी हो जाएगी? V शेप। अगर आपके पास sp2 संकरण कैसा है? sp2 संकरण है और उसमें एक लॉन पेयर बन रहा है, तो ये आपके पास इस तरह की आकृति दिखाएगा आपके पास V शेप आकृति। इसके बाद देखेंगे हमें sp3 संकरण और इसके बारे में देखेंगे किस तरीके आपके पास इसमें आपके 3-4 केस रहेंगे। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पर रहेगा sp3 संकरण। तो sp3 संकरण में आपके पास इसके हमारे पास 3 केस रहेंगे। तीसरे केस में पहला केस देंगे आपके, जब आपके पास sp3 संकरण में जब आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक 0 लॉन पेयर हो। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, यानी कि एक सेंट्रल एटम से 4 हमें बी एलिमेंट को कनेक्टेड कर रहे हैं, तो हमने सेंट्रल एटम ए लिया हुआ है और इससे 4 इसमें बी एलिमेंट को कनेक्टेड हुआ। तो इसकी आकृति देखें बी बी बी, और ये आपके पास ये कैसी हो रही आकृति? चतुष्फल की। अभी चतुष्फल की आकृति है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, यानी कि sp3 संकरण आपके पास जब 0 लॉन पेयर होता, तो ये आपके पास CH4 बनाएगा, PbCl4 बनाएगा, SiCl4 बनाएगा, CCl4 बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, ध्यान रखना ये आयन की लिए, और SO4 डबल नेगेटिव। ये सब आपके पास चतुष्फल की आकृति देंगे और संकरण कैसा रहेगा? sp3। और इसमें क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और 0 लॉन पेयर। इसका नेक्स्ट हमारे पास रहेगा sp3 संकरण। sp3 संकरण में आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड ले रहे हैं हम और एक लॉन पेयर, यानी एक इसमें लॉन पेयर है जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो लॉन पेयर के साथ कनेक्टेड है, और लॉन पेयर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बनता है, यानी आपने, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये सर्कल सा बनाया हुआ है
और इसके इंसाइड हमने 2 पॉइंट दिखाए हुए वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए आपके sp3 संकरण में 3 सिग्मा बॉन्ड यानी 3 एलिमेंट आपके पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहे होंगे। सिंगल बॉन्ड में आपके सिग्मा बॉन्ड ही होता है, ना कि पाई। अब हमने देखा आपके पास एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर के लिए हमने देखा है तो एक सेंट्रल एलिमेंट हमने लिया ए और से कनेक्टेड कर दिए 3 बी पार्टिकल्स, जो बन जाएंगे आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक हमने लॉन पेयर लगा दी ऊपर आपके पास, जिसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसकी आकृति कैसे हो जाएगी, त्रिभुजी पिरामिडी। त्रिभुजी कैसे हो जाए, पिरामिडी है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, NH3 हो जाएगा, PH3 हो जाएगा और PCl3 हो जाएगा। और ये आपके किस तरह की आकृति देंगे, त्रिभुजी पिरामिडी। और ये कंडीशन ध्यान रखें जब भी बनेगी जब आपके पास एक लॉन पेयर हो और एक लॉन पेयर हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो। तो टोटल मिला क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, और 4 से बन जाएगा आपका sp3। तो sp3 में एक लॉन पेयर वाली कंडीशन में कैसे हो जाएगी, त्रिभुजी पिरामिड का एग्जांपल ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है आपका sp3। sp3 संकरण में जब हमारे पास 3 थे यहाँ पर, अब हमने क्या कर दिया 2 सिग्मा बॉन्ड कर दिया, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब आपकी आकृति हो जाएगी वी शेप। वी शेप मींस यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हमने सेंट्रल एलिमेंट से 2 बी पार्टिकल कनेक्टेड कर दिए, और 2 बी पार्टिकल कैसे सिग्मा बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब 2 लॉन पेयर यानी डबल डबल बॉन्ड वाले 2 रखने हैं, तो हमने इस तरीके से लगा रखे ऊपर। तो ये आपके पास 2 लॉन पेयर हो गए और ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इस तरह की आकृति कैसी बनी, ये वी शेप। तो ये वी शेप जैसी आकृति कौन देता है, यानी H2O यानी वाटर देता है, OF2 देता है, Cl2O देता है और H2S। तो इस तरीके से इनके बिटवीन जो एंगल होता है 104 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे sp3d संकरण। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास sp3d संकरण। इसके टोटल 4 केस हैं। पहली केस में देखिए आपके पास sp3 यानी कि आपके पास कितने आपके पास रहेंगे 5, और 5 के लिए हमारे पास देखो 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक 0 लॉन पेयर। जब आपके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, तो एक सेंट्रल एटम लेंगे आपके पास, उससे आपके पास 5 एलिमेंट को हम कनेक्टेड कर देंगे। तो हमने यहाँ में 5b ऐसे कनेक्टेड किए सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से तो इसे बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसकी आकृति ज्यामिति कैसी रहेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा PCl5। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा sp3d। यहाँ पर sp3d में हमने क्या किया, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड थे उसकी जगह हमने कितने कर लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, एक लॉन पेयर ले लिया, तब भी आपका sp3d संकरण बनेगा। अपन इसकी शेप कैसी रहेगी, यानी के शेप रहेगी, यानी के जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, या फिर बोल सकते हैं सीसो। सीसो मींस यानी जैसे मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो सेम वैसी दिखाई देती है। इसे भी अगर इस साइड आप मिरर लगा के देखें तो सेम ऐसी इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि के को अगर मिरर में देखें तो के ही दिखाई देता है वो उल्टा। तो इस तरीके से हमने सीसो लिखा हुआ है। ऐसे इसके एग्जांपल रहेंगे। देखिए सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड करने, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए सिंगल बॉन्ड के साथ, और एक लॉन पेयर दिखा दिया। अब इस टाइप के एग्जांपल कौन देगा, टेल्यूनियम क्लोरेट इन TeCl4, जीनोन O2F2 और SF4। तो ये एग्जांपल रहेंगे आपके पास sp3d संकरण के, जब आपके पास 1 लॉन पेयर हो और 4 सिग्मा बॉन्ड रहे हो। और आकृति कैसी रह जाएगी इसकी, के शेप बोल सकते हैं यहाँ पर सीसो। नेक्स्ट थर्ड केस रहेगा आपके पास sp3d संकरण के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड लेने और 2 लॉन पेयर रहते हैं, तब इसकी आकृति कैसी रहेगी आपके पास, तब ये आकृति रहेगी टी शेप जैसी। देखो यहाँ से हमारे पास ऐसे हम बनाते हैं टी, तो इस तरीके से बनता है। तो ये आप देखिए ये वाला अपर पार्ट ये हो गया और ये इस तरीके से, तो ये टी शेप जैसी आकृति बन रही है। इसके लिए एग्जांपल रहेगा आपके पास IF3 और ClF3। ये टी शेप जैसी आकृति। तो यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 हमने बी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कर रखे और 2 लॉन पेयर बना दिए। तो ये आकृति कैसी हो जाएगी आपके पास, टी शेप बन जाएगी। इसका नेक्स्ट रहेगा आपके पास sp3d संकरण का 2 सिग्मा बॉन्ड लेने और 3 लॉन पेयर। और जब 3 लॉन पेयर है इसका मीन्स आपके पास क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मीन्स 2 आपके पास सिंगल बॉन्ड बनेंगे और 3 आपको लॉन पेयर लेने पड़ेंगे। तो हमने 2 सिंगल बॉन्ड ले लिए आपके पास, पी सेंट्रल एटम से बी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कर रखा, 2 बी को,
तो ये आपके एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर है, तो 2 लॉन पेयर ऊपर लगा दिए, एक नीचे लगा दिए। एक आप देखें कि लीनियर जैसी आकृति बन रही है, यानी कि रेखीय, या फिर रेखीय बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसे अष्टफलकीय। पर इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जीनोन F2 हो जाएगा आपके पास, ICl2 नेगेटिव, ध्यान रखा ये आयन वाली कंडीशन में रहेगा। तो इस तरीके से हमने sp3d संकरण की ज्योमेट्री देखी। इससे नेक्स्ट आगे रहेगा आपके पास sp3d2 और sp3d3, इसके भी अलग अलग पार्ट है आपके पास, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।